बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं मेरे प्यारे प्यारे व्यूवर्स? आई होप कि आप खैरियत से होंगे, खुश रहें व्यूवर्स, सदा हंसते मुस्कुराते रहें। तो व्यूवर्स आज आपकी खिदमत में लेके आ गए हैं शिनवारी कढ़ाई, और इंतहाई मज़े की कढ़ाई बनेगी और बहुत ही आसान रेसिपी है। बिल्कुल जो बिगनर्स हैं जिन्हें खाना बनाना नहीं आता वो बहुत ही आसानी से बना सकते हैं। ये रेसिपी इंतहाई मज़े की बनेगी। रेस्टोरेंट के आप जायके भूल जाएंगे जब ये बनाएंगे। नमक मंडी का जायका यकीन करें भूल जाएंगे, लेकिन उसके लिए आपने वीडियो को फुल देखना है, स्किप किए बगैर, कि आपको रेसिपी की अच्छे से समझ आए। तो चलें स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्यूअर्स सबसे पहले 2 चम्मच हमने यहाँ पे डाल लिए कुकिंग ऑयल। ऑयल हमने ज़्यादा नहीं डालना, सिर्फ 2 चम्मच ही डालना है। इसमें 1 चम्मच अदरक का पेस्ट, 1 चम्मच लहसुन का पेस्ट डाल के हम इसे 2 से 3 मिनट अच्छे से फ्राई कर लेंगे। हल्का सा इसका जैसे ही कलर चेंज हो तो हमने इसमें गोश्त ऐड कर देना। गोश्त यहाँ पे हमने 1 kg लिया है व्यूअर्स, 1 kg मटन हमने लिया है, क्योंकि शिनवारी कढ़ाई बना रहे हैं तो आपको पता है मटन में ही अच्छी बनती है और मटन की ही ये रेसिपी है। तो 1 kg मटन आपने ले लेना, और मटन आपने सिर्फ गोश्त नहीं लेना, इसमें साथ आपने चर्बी और हड्डी दोनों चीज़ें इसमें डालनी है। तभी इसकी जो ओरिजिनल रेसिपी है और जो इसकी जो टेस्ट है वो तभी डेवलप होगा कि इसमें चर्बी और हड्डी होगी। तो 1 kg यहाँ पे भी मटन डाल लिया है, और 1 टीस्पून इसमें आपने नमक डाल देना है। नमक आप कम या ज़्यादा अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कर सकते हैं। यहाँ पे पहले हम इसे 10 से 12 मिनट अच्छे से फ्राई कर लेंगे, और फ्राई करने के बाद 1 गिलास हमने इसमें पानी डाल दिया है। 1 गिलास यानी कि पीने वाला जो ग्लास होता है तकरीबन ½ लीटर के करीब पानी डाल के, और कुकर में हम इसको मज़ीद पकाएंगे तकरीबन 12 मिनट के लिए। जब इसकी सीटी बज जाए तो 12 मिनट आपने इसे पकने देना है। 12 मिनट यहाँ पे गुजर चुके हैं व्यूअर्स। तो देखें गोश्त हमारा अच्छे से टेंडर हो चुका है। इसको हम निकाल के चेक करते हैं एक पीस। तो ये देखें व्यूअर्स गोश्त हमारा, उम्मीद है कि अच्छे से, ये देखें बिल्कुल अच्छे से गल चुका है। तो ऐसे आपने इसको गोश्त को पहले गला लेना है। गलाने के बाद एक कढ़ाई में इसको शिफ्ट कर देना है। इस तरह से देखें कढ़ाई में शिफ्ट करने के बाद आपने टमाटर को सेंटर से काट लेना है, और यहाँ पे आपने इसके ऊपर टमाटर रख देने हैं। इस तरह सारी कढ़ाई के ऊपर इस तरह से आपने टमाटर रख लेने हैं। तकरीबन यहाँ पे 7 से 8 अदद टमाटर हैं। आप चाहें तो 1-2 कम भी कर सकते हैं, लेकिन ये ज़्यादा टेस्टफुल होते हैं तो इसलिए हम थोड़े ज़्यादा डाल रहे हैं। आप यहाँ पे इसका छिलका रिमूव कर लें। 4 से 5 मिनट जब ढक्कन रख के आप पकाएंगे तो छिलका बिल्कुल सॉफ्ट हो जाएगा। इस तरह से छिलका उतर जाएगा। ये देखें छिलके आपने सारे व्यूअर्स उतार लेने हैं। सारे छिलके उतारने के बाद आपने इसको दोबारा से करना है फ्राई। ये जो टमाटर हैं ये स्पैचुला की मदद से आपने प्रेस करने हैं कि अच्छे से इसमें हल हो जाएँ, और यहाँ पर इसको हम तकरीबन 5 मिनट मज़ीद पका लेते हैं। ये देखें 5 मिनट पकाने के बाद इस तरह से टमाटर वगैरह सारे इसमें अच्छे से मसाला बन चुका है। तो यहाँ पे हम इसमें सिर्फ 2 टीस्पून जो है वो काली मिर्च डाल रहे हैं। लाल मिर्च हमने इसमें नहीं डाली, बाकी कोई मसाले नहीं डाले, सिर्फ नमक डाला है, और अभी हमने इसमें काली मिर्च डाली है और टमाटर डाले हैं, अदरक लहसुन का पेस्ट डाला है। बस यही चीज़ें इसमें जाएंगी, एक्स्ट्रा आपने इसमें कुछ भी नहीं डालना। तो यहाँ पे हम इसमें अब हरी मिर्च ऐड कर देते हैं। 6 से 7 अदद छोटे साइज़ की हरी मिर्च है, सेंटर से हमने काट के इसमें ऐड कर लिया है। तो यहाँ पे व्यूअर्स कढ़ाई हमारी तकरीबन रेडी हो चुकी है। तो फ्लेम को भी हम कर देंगे ऑफ़। बिल्कुल देखें कढ़ाई हमारी रेडी हो चुकी है, और देखें कितना ज़्यादा आपको इसमें ऑयल नज़र आ रहा है, जबकि हमने सिर्फ 2 टेबल स्पून ऑयल डाला था। ऑयल ये खुद रिलीज़ करता है, क्योंकि इसमें जो चर्बी होती है, चर्बी की वजह से ऑयल रिलीज़ होता है, और इसी चर्बी का एक प्यारा सा जो टेस्ट होता है वो हमारी शिनवारी कढ़ाई में आता है। तो यहाँ पे इसे व्यूअर्स कर देते हैं डिश आउट। तो देखें माशाल्लाह से कितनी अच्छी और कितनी ज़बरदस्त हमारी कढ़ाई रेडी हो चुकी है, और ये खाने में इंतहाई मज़ेदार है व्यूअर्स। ये आपने ज़रूर ट्राई करनी है। इंशाल्लाह आप अच्छे से अच्छे रेस्टोरेंट का जायका भूल जाएंगे जब खुद घर में इसी रेसिपी को आप फॉलो करेंगे। तो इंशाल्लाह बहुत ही मज़ेदार आपकी कढ़ाई बनेगी। तो व्यूअर्स कैसी लगी आपको आज की हमारी वीडियो? आई होप कि ये आपको अच्छी लगी होगी। इसको अपने दोस्तों के साथ भी आपने ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, और वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक भी ज़रूर करना है। एक प्यारा सा कमेंट करके हमें ज़रूर बताना है व्यूअर्स कि कैसी लगी आपको आज की रेसिपी। और जो दोस्त फर्स्ट टाइम हमारी वीडियो देख रहे हैं, आपसे गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें कि हमारे आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिले। तो इजाज़त दें व्यूअर्स, नेक्स्ट किसी अच्छी वीडियो में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।